आज भी प्रदेश के अंदर 4 साल बीत जाने के बाद भी वो तमाम मुद्दे खड़े हैं जो इन्होंने चुनावों के दौरान घोषणाएं की थी या फिर बजट के माध्यम से विधानसभा के पटल के ऊपर घोषणाएं की थी। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि विधानसभा के पटल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रत्येक पंचायत समिति के ऊपर हम नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। 4 साल बीत जाने के बाद एक भी नंदीशाला प्रदेश के अंदर नहीं खुली। विधानसभा के अंदर आप ही की टोंक के यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान की 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के अंदर हम गौरवपथ बनाने का काम करेंगे। आज धरातल के ऊपर 183 गौरवपथ बने, 4 साल कंप्लीट हो चुकी है और अब कुछ समय बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि 12,000 गौरवपथ भी ये बनाने का काम करेंगे। सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं करना, कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, संविदा कर्मियों का मुद्दा, क्राइम के क्षेत्र में राजस्थान पहले नंबर पे पहुंच गया, मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे पहुंच गया, ये सरकार की उपलब्धि है। इन तमाम मुद्दों को लेकर ही हम जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। उन यात्रा के अंदर जनता को इन तमाम मुद्दों की जानकारी देंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपकी जन आक्रोश रैली और इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की राजस्थान में प्रवेश कर रही है, तो क्या कोई टकराव की स्थिति बन सकती है? कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम हमारे मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपने मुद्दों के आधार के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का भारत जोड़ो यात्रा, मैं कह रहा हूं कि देश नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में अखंड हुआ है। इससे पहले अखंड संविधान में हम पढ़ते थे कि पूरा देश अखंड है, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा इस देश से कटा हुआ था। धारा 370 हटने के बाद में देश अखंड हुआ है। तो जो देश को तोड़ने वाले लोग भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? इनके अंतरात्मा भी इनको कैसे इन मुद्दों के आधार के ऊपर झकझोरती नहीं है कि देश को तोड़ने का काम तो हमने किया, नक्सलवाद पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, आतंकवाद पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, अलगाववादी ताकतों को बिरयानी खिलाने का काम दिल्ली के अंदर वो कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। आज देश को तोड़ने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है। देखिए मुख्यमंत्री और सचिन पायलट स्वयं कह रहे हैं कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है, विचलित है। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? मुख्यमंत्री जी इतिहास को शायद पढ़ने का काम नहीं करते। जब 1998 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे, 156 सीटें लेकर आए थे। जब 2003 के अंदर गए तो 56 रह गई। 2008 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2013 में जाते हैं तो 21 रहते हैं। तो इनको इतिहास पता है कि आने वाले समय में सिर्फ 11 सीटें कांग्रेस की आने वाली है, इससे ज़्यादा आने वाली नहीं है। पायलट को सीएम बनाने की मांग लगातार उठ रही है। क्या पायलट अगर सीएम बनते हैं तो टफ कंपटीशन होगा बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, सिद्धांतों से कोई समझौता कभी नहीं करती है। हमारा एक बड़ा परिवार है, इस बड़े परिवार के अंदर तमाम कार्यकर्ता एक विचार के लिए काम करते हैं। इसलिए कौन मुख्यमंत्री के रूप में आएगा और कौन जाएगा उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ हमारा काम करते हैं और हमारे काम के आधार के ऊपर हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं 150 से अधिक सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे। भाजपा के अंदर जो शय और मात का खेल चल रहा है आपस में, हमारा कोई शय और मात का खेल नहीं है। कांग्रेस के नेता मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों को पैदा करने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारे कोई मुद्दा नहीं है। हमारा एक संसदीय बोर्ड है, संसदीय बोर्ड तय करेगा, उसके अलावा ना इतर कोई जाएगा ना उत्तर कोई जाएगा। तो हमारा तो एक संगठनात्मक ढांचे के आधार के ऊपर सब चीज़ें तय होने वाली है। अब शय और मात की लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर चल रही है। एक कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, दूसरे कुर्सी के ऊपर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बैठने नहीं दिया जा रहा। भाजपा किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है। सिर्फ पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ेगी और संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वही आने वाले समय के अंदर परिणाम होगा। तो प्रदेश में कोई भी भाजपा का ऐसा नेता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके? देखिए, चुनाव का मैदान के अंदर हर गुण और अवगुण के आधार के ऊपर निर्णय किए जाते हैं। गुण और अवगुण के आधार के ऊपर कई बार टिकट वितरण करते समय हम ये देखते हैं कौन चुनाव जीत सकता है। कार्यकर्ता 25 साल का है, बहुत पुराना कार्यकर्ता है, उसके अलावा कोई ऐसा कार्यकर्ता दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन चुनाव के समर के अंदर कौन चुनाव जीत सकता है, हम उसको प्राथमिकता देते हैं ना। इसलिए चुनाव के रण के अंदर किस तरीके से हम चुनाव जीतें, किस तरीके से हम आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, तो इन रणनीति के तहत भाजपा चुनाव मैदान के अंदर जाएगी। बार बार मैसेज दिया जाता है कि वसुंधरा राजे जी, सतीश पूनिया और अन्य सब नेता एक हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एक मत हैं, एक मुखी हैं, एक विचार के लिए काम करते हैं, एक सिद्धांत के लिए काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए सब काम करते हैं। इससे इतर
कोई नहीं है। क्या वसुंधरा जी को बैकफुट पे धकेलने की कोशिश हो रही है? कोई बैकफुट पे, वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस तरीके की मुद्दों को हवा देके और राजस्थान के अंदर एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक है। तमाम पोस्टर बैनरों से वसुंधरा गायब रहती हैं, कई जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनकी सूचना उनको नहीं दी जाती है, उससे भी नदारद रहते हैं, उसको क्या देते हैं? देखिए, कोई भी किसी भी पोस्टर के ऊपर कोई नदारद नहीं है। जैसा मैंने कहा, पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचा, उस संगठनात्मक ढांचे के अनुसार आज मैं यहाँ अतिथि के नाते आया हूँ, मैं मंच के ऊपर हूँ, मेरा सत्र पूरा होगा, मैं नीचे बैठूंगा। ये संगठनात्मक एक व्यवस्थाएं होती है, उस व्यवस्थाओं से अनुसार सब लोग काम करते हैं।